एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैम्पल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, ठीक है, उसको रीड करना है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, उसे रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। द बेसिक नीड ऑफ अ गुड कॉन्वर्सेशन इज, तो एक अच्छे कॉन्वर्सेशन के लिए बेसिक नीड जो है वो क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट बोथ स्पीकर एंड लिसनर। तो ऐसा सब्जेक्ट जो है वो चुना जाना चाहिए जो कि दोनों ही, जो कि लिसनर है और जो बोलने वाला है, दोनों के लिए ही इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ गुड कॉन्वर्सेशन इज, तो बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, टू टॉक अबाउट द अदर फेलोज हॉबी, कि आप जो फेलोज हॉबी है उनके बारे में जो है वो बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन गुड कॉन्वर्सेशन, एक अच्छे कॉन्वर्सेशन में किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, तो अनप्लीजेंट टॉपिक को, मतलब ऐसे टॉपिक जो पसंद नहीं किए जाते। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज इज, तो इसका टाइटल जो है वो अच्छा क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आर्ट ऑफ गुड कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है चूजिंग द सिनोनियम ऑफ इलनेस, डिमाइस एंड जीनियस, तो इसके लिए देखो इलनेस जो है उसका सिनोनियम सिकनेस हो जाएगा, डिमाइस का डेथ हो जाएगा, जीनियस का ब्रिलियंट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, पोस्टर को देखते हुए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वी शुड नॉट एंड ड्राइव, वी शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव होता है ना। इसके बाद अगला है वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न, देखो यहाँ पे वी शुड नॉट नो हॉर्न प्लीज, कौन सा जोन है, हॉस्पिटल जोन, तो हो जाएगा यहाँ पे नियर द हॉस्पिटल। वी शुड वियर वाइल ड्राइविंग, तो ड्राइविंग करते टाइम जो है वो क्या पहनना चाहिए, हेलमेट्स। विच एरिया इज स्मोक फ्री एरिया, कौन सा एरिया स्मोक फ्री होता है, देखो यहाँ पे लिखा है स्कूल है, दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ स्मोक फ्री स्कूल, ठीक है। स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है। येलो लाइट जो है वो क्या कहता है हमें, वेट। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बी पार्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज सेंट टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम द सिटी, सिटी से दो कीमती चीजें लाने के लिए किसे भेजा गया था, एंजल को। मशीन्स गिव्स अस मोर एंड मोर आवर ऑफ लीजर, फ्री टाइम देता है ना हमें। द ऑथर फाउंड एन एलिफेंट व्हेन ही फ्लंग ओपन द डोर, तो जो ऑथर है उसको जो है जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एलिफेंट मिला वहां पे, तो ये गलत है। अल्टीमेट फेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, तो अल्टीमेट फेट जो है, ठीक है, आखिरकार क्या होगा इंसानों का, मर जाएंगे, है ना, डेथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड, हॉस्पिटल वार्ड में ऑथर जो है वो किससे मिला, नीम से। नेक्स्ट है हु वाज सूविया, सूविया कौन था, राइस सेलर। व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन, तो वॉटसन जो है वो प्रोफेशन वाइज जो है वो क्या था, डॉक्टर। रॉबर्ट लॉस्ट द मनी ऑन रेसेस, रॉबर्ट जो है वो रेसेस में जो है वो मनी जो है वो खो देता है, तो ये गलत है, ठीक। ने मॉडल टेस्ट पेपर जो पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया था उसको सॉल्व करके अपने चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। ये सैंपल पेपर 1 है, सैंपल पेपर 2 भी मैं मतलब अपलोड कर दूंगी, और इसके अलावा एक क्विक रिवीजन वीडियो है, ठीक है, उसको भी जरूर देखना। काफी हद तक आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन है, वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो क्वेश्चन है, किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे, आज के टाइम में वर्ल्ड में जो है वो मतलब कि क्या चाहिए, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ चैरिटी, मर्सी, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड जस्टिस नीड टू बी डेवलप्ड, तो ये सारी क्वालिटी जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन, हर इंसान की पर्सनैलिटी में जो है वो क्या है, इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल देयर इज अ ग्रेट रिजर्वियर ऑफ अनयूज्ड पावर, ठीक है। तो असीमित जो शक्तियां हैं उनका भंडार है हर इंसान के अंदर। नेक्स्ट है व्हाई वाज डेला क्राइम, डेला जो है वो क्यों रो रही थी, डेला वांटेड टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए वो क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और इस वजह से वो रो रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में अंतर बताना है। तो देखो जो स्टार होते हैं वो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स ऐसा नहीं करते, और यही एक सही तरीका है प्लैनेट और स्टार्स में अंतर पता करने का।
अगला क्वेश्चन है स्वेलो जो है वो कहाँ जा रहा था, तो स्वेलो जो है वो इजिप्ट जा रहा था और उसके दोस्त जो है वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर मशीन्स डूइंग फॉर द ह्यूमन, इंसानों के लिए मशीन जो है वो क्या कर रहा है। मशीन ने इंसानों को जो है एबनॉर्मल पावर, यानी कह सकते हो असीमित शक्तियां प्रदान कर दी है। ठीक है, वो हर क्षेत्र में इंसानों की मदद कर रहा है। दे आर वर्किंग एज मैन स्लेव, और वो इंसानों के गुलाम की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच, मेयर को वो मूर्ति जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी, है ना, उसको नापसंद थी, क्यों थी। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड, रूबी एंड सफायर, तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसमें से जितना भी गोल्ड था, रूबी था, सफायर था, सभी जो है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, नाउ इट लुक्ड डल एंड ग्रे, अब वो डल और ग्रे लग रहा था। इट लुक नो बेटर देन अ बैगर, अब वो बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा था। दैट वॉज वाई द मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच, और इसी वजह से मेयर को वो मूर्ति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ही गेव ऑर्डर टू पुल इट डाउन एंड मेल्ट इट इन अ फर्नेस, तो उन्होंने जो है वो ऑर्डर किया कि इस मूर्ति को उतार दिया जाए और इसे भट्टी में पिघलाने के लिए भेज दिया जाए। ठीक है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि फटीक की डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन था। इट इज सोलेली द क्रूअल आंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीक्स डेथ, तो फटीक की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उनकी जो है वो क्रूअल आंट थी। शी डिसलाइक्स द बॉय फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो शुरुआत से ही लड़के को नापसंद करती थी। शी थिंक्स ऑफ हिम एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, उसे ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली में मतलब कि फटीक को जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। शी इल ट्रीट्स हिम ऑल द टाइम, उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती थी। इवन व्हेन द पुअर बॉय इज क्रिटिकली इल शी कॉल्स हिम अ नॉनसेंस। ठीक है, तो जब वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाता है तो भी उनकी आंटी जो है उन्हें न्यूसेंस कहती है। ठीक है, वी कैन से दैट द हार्टलेस विच कॉजेज द पुअर बॉयज डेथ इन द एंड, तो हम कह सकते हैं कि जो ये हार्टलेस विच है, ठीक है, के जो कि हमने यहाँ पे जो है वर्ड आंट के लिए यूज किया है, उनकी वजह से जो है वो इस लड़के की डेथ हुई थी। ठीक है, इसके बाद बेटा मेन कोर्स बुक पोएट्री सेक्शन से है, किसी दो क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको स्टेंजा दिया गया है, तो यहाँ पर जो है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट है, तो पोएम का नाम जो है वो क्या है, पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, और पोएट का नाम है सर हेनरी फॉर्टन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज अ ट्रूली हैप्पी मैन नॉट केयर अबाउट, तो एक सच्चा जो खुश मिजाज इंसान होता है वो किस चीज की परवाह नहीं करता। ही डजंट केयर अबाउट वर्ल्डली फेम और पीपल्स ओपिनियन, कि लोग क्या कहेंगे और वर्ल्ड की जो फेम है उसके बारे में चिंता नहीं करता। व्हाट डज अ हैप्पी मैन एनवी, हैप्पी मैन को किस चीज से ईर्ष्या होती है, तो उसे किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं होती। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी है। क्वेश्चन है जो पोयम डेथ द लेवलर है उससे आपको क्या सीख मिली वो बताना है आप। डेथ स्पेयर्स नन, यानी कि जो डेथ है वो किसी को भी बख्शता नहीं है, क्षमा नहीं करता। इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट, ये हर आदमी को धूल में मिला देती है। इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली, ठीक है, ये शक्तिशाली और कमजोर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। देयरफॉर इट इज यूजलेस टू बोस्ट ऑफ वंस पावर और वेल्थ, इसलिए अपनी शक्ति या दौलत की डींग मारना जो है वो बेकार है। ओनली आवर गुड एक्शन रिमेन्स आफ्टर आवर डेथ, सिर्फ हमारी जो है मतलब कि हमारे जो अच्छे काम है वो ही हमारी मृत्यु के बाद जो है वो जीवित रह जाते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी जस्ट इन आवर एक्शन, तो हमें अपने काम में जो है वो सदा न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस के कैरेक्टर का सेंट्रल आइडिया जो है बताना है। पोएम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन लाइफ, तो ये जो पोएम है ये हैप्पी पर्सन लाइफ का जो है वो सीक्रेट बता रहा है। सच अ पर्सन लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, इस तरीके के लोग ईमानदारी भरा जो है जीवन जीते हैं। ही इज जेलस ऑफ नन, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ही इज कंटेंट विद वट एवर लिटिल ही हैज, उनके पास जितना भी है उसी में संतुष्ट रहते हैं। ही इज नॉट अ स्लेव ऑफ पैशन, पैशन की गुलाम नहीं है। ही फॉलोज द पाथ ऑफ गुडनेस, सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता जो है ये अपनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं जो कि इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से है, किसी तीन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हाउ डिड द ऑथर ऑफ बेड नंबर 29 लूज हिज आईसाइट, किस तरीके से बेड नंबर 29 का जो ऑथर है वो अपनी आईसाइट जो है वो मतलब गंवा देता है। वन डे द ऑथर वॉज गोइंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, तो एक दिन ऑथर जो है वो बिजी स्ट्रीट पे यानी कि व्यस्त सड़क पे जो है वो जा रहा था। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल, अचानक से एक तेज स्पीड से जो है वो गाड़ी आ रही थी, उससे वो टकरा गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपनी आई साइट जो है उसने गवा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूबिया की डेथ जो है वो कैसे हुई, हाउ डिड सूबिया डाई,
तो सूबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम अ हीप ऑफ बैग्स। तो सूबिया जो है वो बोरों के ढेर में से कुछ चावल निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। While he was doing so, the bag fell on him. तो जब वो ऐसा कर रहा था तो बैग उसके ऊपर गिर गया और वो उन्हीं जो चावल की जो बोरियां थी उसी के अंदर दबकर मर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि why did रॉबर्ट गिलियन नॉट हैप्पी विद द मनी गिवन टू हिम। तो ये रॉबर्ट गिलियन नहीं है, ये बॉबी गिलियन है, ठीक है, बॉबी है नाम यहाँ पे। तो बॉबी गिलियन खुश क्यों नहीं था जो उसे पैसे दिए गए थे, ठीक है। आंसर है बॉबी गिलियन वॉज द ओनली हेयर ऑफ द अंकल्स प्रॉपर्टी, कि जो बॉबी गिलियन है वो अपने अंकल की धन दौलत का एकमात्र वारिस था। दिस प्रॉपर्टी वॉज वर्थ $500,000 और ये संपत्ति जो है वो पूरे जो है $500,000 की थी। बट बॉबी गॉट ओनली 1000 ऑफ इट, लेकिन बॉबी को सिर्फ इसमें से 1000 मिले, तो नेचुरली वो खुश नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड होम्स गेट इलनेस फ्रॉम एंड व्हेन डिड ही गेट इट। उसको ये बीमारी कहाँ से मिली थी और कब मिली। होम्स गॉट द इलनेस फ्रॉम सम चाइनीज सेलर, तो किसी चाइनीज सेलर से उसे यह बीमारी मिली। ही गॉट इट व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन अ केस एट अ प्लेस नियर अ रिवर, तो उसे ये बीमारी तब लगी जब वो एक केस पे काम कर रहा था नदी के पास। बट एज वी ऑल नो इट वाज ऑल अ मेड अप स्टोरी, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये जो है एक बनी बनाई कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वाज द बॉय कॉल्ड सॉसेज। बॉय को सॉसेज जो है वो क्यों बोला जा मतलब कि बोला जा रहा था। आंसर है द बॉय वाज क्वाइट फैट एंड प्लम्प। तो लड़का जो है वो काफी मोटा और गोल मटोल था और इसी वजह से उसे सॉसेज कहा जाता था। द बॉय हैड वीक आईसाइट, उसकी आंखें कमजोर थी, उसको प्रॉपरली बिना ग्लासेस के दिखता नहीं था। गोताखोरी करते टाइम जो है, ठीक है, चश्मा उतारना पड़ता था और उसी वजह से उसे गोताखोरी पसंद यानी कि डाइविंग पसंद नहीं थी, ठीक है। सेक्शन डी है वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड। ही नोटेड इट डाउन इन हिज, तो देखो डायरी, डायरी में नोट करेगा वो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कि द एस्केप्ड कन्विक्ट इज स्टिल, तो जो एस्केप्ड कन्विक्ट है वो स्टिल यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, फिल इन द इडियम विच मीन्स फ्री। फ्री के लिए जो है वो क्या यूज किया जाएगा, एट लार्ज, ठीक है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, समथिंग दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है इसमें से, कमेंट सी मी एट सैटरडे, दिन से पहले एट नहीं लगता। ऑन संडे सही है, ठीक है। इन संडे भी नहीं होता, ऑफ संडे भी नहीं होता, ठीक है। दिन से पहले हमेशा ऑन लगता है, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन ई पार्ट है, ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है हमने। व्हाई आर यू स्लीपिंग देन, दिस इज द एज ऑफ मशीन, दिस इज अ प्रॉब्लम कॉमन टू अस ऑल, डेला फिनिश्ड क्राइंग, द रियल स्टार्स आर लाइक आवर सन, ठीक है। इसके बाद बेटा पंजाबी या हिंदी में सेंटेंस आपको दिए गए हैं, किसी 3 सेंटेंस को आपने इंग्लिश में जो है वो चेंज करना है। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है वे पतंग उड़ाएंगे, ठीक है, दे विल फ्लाई अ काइट, दे विल फ्लाई अ काइट, ठीक है। सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आज हवा बंद है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये चेक कर लेना कि आपको क्या करवाया है। देयर इज नो विंड टुडे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, देयर इज नो विंड टुडे। वैसे इसके लिए ना ये भी यूज किया जा सकता है, द विंड इज स्टिल टुडे, ठीक है, पर हमने यहाँ पे ये लिखा है। आप एक बार चेक कर लेना कि आपको क्या लिखवाया गया है। क्या आपने अपना समय बर्बाद किया, तो यहाँ पे क्या है, डिड यू वेस्ट योर टाइम, डिड यू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डू एज डायरेक्टेड, डिटर्मिनर फिल करना है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। सुटेबल मॉडल फिल करना है, परमिशन लेना है हमने, तो क्या होगा, मे आई कम इन। प्रीपोजिशन फिल करना है, ठीक है, मिस्टर स्मिथ इज नोन टू मी। कंजक्शन फिल करना है, कंजक्शन क्या होता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, ठीक है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था, है ना, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द नॉन फाइनाइट फॉर्म यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से चेंज करना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी प्लूरल है, इसके साथ आ जाएगा आर, ठीक है, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, बन जाएगा प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पंचुएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमरन का एस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, सिमरन इज अ स्टूडेंट ऑफ, ये एब्रीविएशन है, ठीक है, तो एस डी कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, और कहां पर है, कॉमा डाल के जालंधर, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड नेम इट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, आई रिस्पेक्ट हर का मीनिंग बन रहा है ना, और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज शी इज काइंड टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काम की विशेषता बताई जा रही है बेसिकली, ठीक है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, लेट हर सिंग, शी शुड बी अलाउड, ठीक है, टू सिंग। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, तो क्या हो जाएगा, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई द टीचर हैड punished him, ठीक है, had punished him। नेक्स्ट है किसी एक चीज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है नोटिस लिखना है, आप जो है वो सोनल है, सेक्रेटरी है सिटी पब्लिक स्कूल के जो कि लखनऊ में है, आपने जो है नोटिस लिखना है स्टूडेंट को इनवाइट करते हुए कि वो अपना नाम दे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए, या फिर एडवर्टीजमेंट लिखना है टिप टॉप ब्यूटी पार्लर का। तो यहाँ पे इसके जो है आंसर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, इंडियन फेस्टिवल या गुड मैनर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडियन फेस्टिवल और गुड मैनर्स पे जो है आपको वो दिया गया है, ठीक है, पैराग्राफ। इसके बाद है लेटर लिखना है किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपने सिस्टर जो है मुस्कान है, गिविंग हर अ डिटेल ऑफ फ्री मेडिकल कैंप दैट योर ग्रैंडमदर अरेंज रिसेंटली, कि आपकी जो ग्रैंडमदर ने एक फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किया है उसके बारे में डिटेल देते हुए का है, ठीक है, और आप 1441 नई आबादी खन्ना में रहते हैं, या फिर जो है बुक सेलर को जो है रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक उन्होंने दिया है आपको, तो आपने उसके लिए लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला लेटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जो कि मेडिकल कैंप से रिलेटेड था, और दूसरा जो है वो यहाँ पर है रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक के लिए, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।